जय श्री कृष्णा। गोवर्धन लीला और इंद्र के समर्पण के बाद वृंदावन में सब कुछ शांत और मंगलमय था। ग्वाले और गोपियां अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन नियति यानी डेस्टिनी ने नंद बाबा के लिए एक नई लीला रची थी। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष थी। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा था। व्रत के नियम के अनुसार अगले दिन द्वादशी को सूरज निकलने से पहले यमुना जी में स्नान करना होता है, लेकिन उस रात नंद बाबा से समय देखने में एक छोटी सी भूल हो गई। अभी पूरी तरह सुबह नहीं हुई थी, घोर अंधेरा था। ये समय ब्रह्म मुहूर्त नहीं बल्कि आसुरी वेला था। नंद बाबा भक्ति में लीन उस अंधेरी रात में अकेले ही यमुना तट पर पहुंच गए। नदी का पानी शांत था, पर उस खामोशी में एक खतरा छिपा था। जैसे ही नंद बाबा ने ठंडे पानी में डुबकी लगाई, जल देवता वरुण का एक सेवक वहां आ पहुंचा। उसने सोचा कि ये कोई साधारण मनुष्य है जो नियम तोड़कर आसुरी वेला में नदी को अशुद्ध कर रहा है। बिना कुछ पूछे उस सेवक ने पानी के अंदर से नंद बाबा का पैर पकड़ लिया। नंद बाबा घबरा गए। उन्होंने ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उन्हें गहराई में खींचती जा रही थी। वो चिल्लाए, कृष्णा कृष्णा मुझे बचाओ, लेकिन उनकी आवाज पानी के बुलबुलों में घुट कर रह गई। देखते ही देखते नंद बाबा नदी के तल में गायब हो गए। किनारे पर खड़े कुछ ग्वालों ने ये दृश्य देख लिया। पानी में हाँ वो नीला हाथ, डर लगता है, चिल्लाओ बाबा को बताओ। वो भागते हुए कृष्ण के पास गए और रोते हुए बोले, कान्हा अनर्थ हो गया, कोई जल दैत्य बाबा को खींच कर ले गया है। ये सुनते ही कृष्ण की आंखों में एक तेज चमक आ गई। वो समझ गए कि ये वरुण देव के सेवक की गलती है। पिता के प्रेम और भक्तों की रक्षा के लिए कृष्ण ने एक पल भी व्यर्थ नहीं किया। उन्होंने यमुना जी के किनारे से एक लंबी छलांग लगाई। धड़ाम! भगवान कृष्ण अब पानी के अंदर उस दूसरी दुनिया की ओर बढ़ रहे थे जिसे वरुण लोक कहा जाता है। पानी के अंदर का दृश्य अद्भुत था। कृष्ण तेजी से नीचे जा रहे थे। वहां गहरे नीले पानी में चमकदार मोती, रंगीन मछलियां और दिव्य रोशनी थी। कुछ ही देर में कृष्ण वरुण लोक के द्वार पर पहुंचे। वरुण लोक हीरों और नीलम से बना एक विशाल महल था। वहां की दीवारें कांच की तरह ट्रांसपेरेंट थीं। वरुण देव अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके सेवक नंद बाबा को बंदी बनाकर उनके सामने खड़ा कर रहे थे। नंद बाबा डर से कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ हैं। तभी वहां कृष्ण का आगमन हुआ। कृष्ण के आते ही पूरा वरुण लोक सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। वरुण देव ने जब देखा कि उनके सामने कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं त्रिलोकी नाथ खड़े हैं, तो उनके होश उड़ गए। वो तुरंत अपने सिंहासन से उठे और दौड़कर कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। वरुण देव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे मूर्ख सेवक ने आपके पिता को लाकर घोर अपराध किया। वो आपको पहचान नहीं सका, मुझे क्षमा करें। आप तो सृष्टि के कण कण में बसे हैं। वरुण देव ने कृष्ण और नंद बाबा की भरी सभा में पूजा की। उन्हें दिव्य वस्त्र और उपहार भेंट किए। नंद बाबा ये सब देखकर हैरान थे। उन्होंने सोचा, मेरा लल्ला, मेरा छोटा सा कान्हा जिसे मैं रोज डांटता हूँ, उसके सामने ये बड़े बड़े देवता भी झुक रहे हैं। ये कैसे संभव है? नंद बाबा की आंखें खुली की खुली रह गईं। आज उन्हें पहली बार कृष्ण के ईश्वर होने का एहसास हुआ। कृष्ण ने वरुण देव को आशीर्वाद दिया और नंद बाबा का हाथ पकड़कर कहा, बाबा चलो, मैया परेशान होगी। वरुण देव ने उन्हें सम्मान पूर्वक वापस भेजा। कुछ ही देर में यमुना के पानी से कृष्ण और नंद बाबा बाहर निकले। ब्रजवासी उन्हें देखकर खुशी से नाचने लगे, लेकिन नंद बाबा शांत थे। वो गहरे चिंतन में थे। उन्होंने गांव वालों को बताया, अरे ग्वालों, तुम्हें पता है वहां क्या हुआ? जल के देवता वरुण ने मेरे कृष्ण की पूजा की। वो इसे भगवान मान रहे थे। हमारा कान्हा कोई साधारण बालक नहीं है। ग्वाली ये सुनकर उलझ गए। उन्हें लगा नंद बाबा शायद डर की वजह से कुछ भी बोल रहे हैं।
कृष्ण ने देखा कि ग्वालों के मन में अभी भी संदेह है। तब कृष्ण ने सोचा, इन्हें मेरा असली धाम वैकुंठ दिखाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या कृष्ण अब ग्वालों को वैकुंठ के दर्शन कराएंगे या फिर आने वाली है रास लीला की अद्भुत रात? जुड़िए हमारे अगले एपिसोड से, जहां खुलेगा सबसे बड़ा रहस्य।